मणिपुर में क्या हो रहा है? 300 चर्चेस को जला दिया गया। जो ट्राइबल लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं वो कम से कम 25-30 हजार डिस्प्लेस हो चुके हैं। अभी तक मणिपुर जल रहा है। अब तो राइट नाउ, ये तो हम अब की बात कर रहे हैं। आपको मणिपुर थोड़ा सा सह लेना दोस्तों। ये आपने सुना होगा, इसने क्या कहा कि मणिपुर में बहुत ही ज्यादा अत्याचार हो रहा है माइनॉरिटी के ऊपर। शब्द सुनिए, ईसाइयों के ऊपर, और 300 चर्चों को तोड़ दिया गया। किसके द्वारा? ये नाम नहीं ले रहे, वहां के जो स्थानीय आदिवासी स्थानीय लोगों के द्वारा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सोनिया गांधी भी रोई, बहुत लोग रोना शुरू कर दिए कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अब आपको सच्चाई बताता हूँ। 1961 तक वहाँ पे 1% या 9%, 2% क्रिश्चियन हुआ करते थे। वहाँ पे यूरोपियन मिशनरी आते गई उन पहाड़ों पर, जिन पहाड़ों पर आदमी तक नहीं पहुँच पाते थे, जहाँ केवल और केवल एक नॉर्मल एक प्राकृतिक वातावरण होता था। हमारे आदिवासी भाई बंधु रहते थे जो प्रकृति की पूजा करते थे, जो भोलेनाथ को मानते थे। उनके साथ अत्याचार किया गया इन ईसाई मिशनरियों द्वारा। वहाँ पे चर्च बनाया गया, उन्हें कन्वर्ट किया गया। असली डिस्क्रिमिनेशन वहाँ होता है। और जहाँ पे हिंदू उस समय 70%, 60% हुआ करते थे, आज वहाँ पे वो 40%, 30% तक आ गए हैं। और वहाँ पे क्रिश्चियन भी उतने ही लगभग बराबर हो गए। तो वहाँ पे अब माइनॉरिटी की बात ही मत करिए कि वो वहाँ पे ईसाई माइनॉरिटी में है, नहीं है। वो मणिपुर उस क्षेत्रों में वो मेजॉरिटी में है, और वहाँ के जो हिंदू आदिवासी है वो माइनॉरिटी में है। और आपने उनके ऊपर पिछले 60-70 सालों में जो भारत की एक धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, इसका बहुत ही गंदा उपयोग किया, दुरुपयोग किया, और हिंदुओं को, आदिवासियों को कन्वर्ट किया। वहाँ पे विदेश से फंड मंगाए, विदेशों से फंड आके वहाँ पे बड़े बड़े चर्च बनवा दिया गया, और लोगों को लालच देकर, दबाव देकर, हर हथकंडे अपनाकर उन्हें ईसाई बनाया गया। आज वहाँ जो जल रहा है ये उस समय की गलतियां हैं जो आज वो भुगत रहे हैं। जिन्होंने यूरोप से लोगों को बुलाया, उसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वहाँ के स्थानीय कुछ ऐसे लोग हों, उन्होंने इसका पूरा का पूरा उपयोग किया। कुछ कटु लगेगा लेकिन सच बात है। तोड़ना, जलाना, ये चीज़ें गलत होगी, लेकिन जिस तरह से किया गया 50-60 सालों में, आपके घर पे घुसकर वहाँ के लोगों को, जो कि स्थानीय आदिवासी समुदाय है, यहाँ पे आदिवासियों के लिए बोलने वाले बड़े बड़े नेता बैठे ना, एक शब्द नहीं बोलेंगे ना, एक बात करेंगे इस जगह पर। क्यों बात नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन मूवमेंट या फिर कोई इनका मूवमेंट आ जाए ओवैसी जैसे लोगों का, तो यहाँ पे इनका मुंह नहीं खुलता। वहाँ पे चंद्रशेखर इस तरह के लोग भी जाकर वहाँ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे तभी बात होगी जहाँ पे संघ, RSS, बीजेपी, वहाँ पे तो उनका लेना ही देना नहीं है। बीजेपी की तो वहाँ पे सरकार ही बनी हुई अभी कुछ साल हुए हैं। 50-60 सालों से तो कांग्रेस की सरकार रही है। सोनिया गांधी अगर कहीं पे रोती है तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे कुछ ना कुछ देश का भला ही छुआ है। आप देखिए, आतंकवादियों को मारा गया, सोहराबुद्दीन के एनकाउंटर हुआ, बटला होश हुआ, उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमारे आतंकवादियों को मार दिया गया। मणिपुर में उन मिशनरी वाले लोगों के ऊपर वहाँ के स्थानीय लोगों ने जब सर के ऊपर पानी जाता देखा, उन्होंने अपना वहाँ पे विरोध दर्ज किया, और उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। इस बात को यहाँ पे मवेशी वाला आदमी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है। चलो, इनके मुंह से तो बात सुननी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इनका तो कोई लेना देना नहीं है। ना ये उस समुदाय के हैं, ना इस तरफ वाले उनके समुदाय के। दोनों तरफ उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आगे हम इसके बारे में डिटेल चर्चा और करने वाले हैं। अभी आप इस चीज़ों को समझिए किस तरह से पूरा एक षड्यंत्र इकोसिस्टम काम करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।